अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। 3 माह कबल हैदराबाद से तड़ीपार हुए मुतनाज़िया स्वामी परिपूर्णानंदा बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के तलबी पर आज नई दिल्ली रवाना हुए। हालिया अरसे में स्वामी की अमित शाह से ये दूसरी मुलाकात है। बाखबर जराये के बमूजिब बीजेपी में शामिल होने वाले स्वामी परिपूर्णानंदा को बीजेपी तेलंगाना के आने वाले असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश करना चाहती है। उनके दौरे दिल्ली से सियासी हलकों में मुख्तलिफ ख्यासानियां की जा रही हैं। उनका दौरा ऐसे वक्त हुआ जबकि रियासती बीजेपी के एक अहम इजलास में पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त पर गौर किया गया, जो कल जारी की जाने वाली है। रियासती असेंबली के इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त कल 20 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। रियासती बीजेपी के सीनियर कायदीन के इजलास में, जो आज पार्टी दफ्तर नामपल्ली में मुनक़िद हुआ, ये फैसला लिया गया। इजलास का एहसास था कि पार्टी अपने तमाम 119 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मरहलेवार अंदाज में करे। इजलास की सदारत पार्टी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने की, जबकि पार्टी के सीनियर कायदीन रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, साबिक अरकान असेंबली बदम्बाल रेड्डी, इंदसन रेड्डी, रुकने कानून साज काउंसिल एम रामचंद्र और दूसरों ने शिरकत की। रियासती बीजेपी की महाजी तंजीम महिला मोर्चा की सदर अकोला विजया ने कल चार मीनार के करीब बदकम्मा त्यौहार की इजाजत न देने और वहां जमा खवातीन को हिरासत में ले लेने पुलिस के इकदाम पर शदीद तनकीद की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुराने शहर हैदराबाद में अवैसी की हुकूमत काम कर रही है या फिर KTR अवैसी के इशारों पर नाच रहे हैं। विजया ने मजीद कहा कि बदकम्मा रियासत का कदीम त्योहार है और खुद हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है। पुलिस का दूसरी तरफ कहना है कि बगैर इजाजत चार मीनार के पास जमा हुए खवातीन बदकम्मा रक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। बादशाह उनकी रिहाई अमल में आई। पुलिस का कहना है कि अवामी मकामात पर ऐसे किसी भी प्रोग्राम से कबल पुलिस की इजाजत लेनी जरूरी है। रक्षण महिला लोगों के लिए थोड़ा भी रेस्पेक्ट नहीं है ये यहाँ की स्टेट की पुलिस लोगों की और KCR गवर्नमेंट को। क्यों बोले तो चार मीनार में बतकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना स्टेट में बहुत बड़ा फेस्टिवल है। वो वुमेन के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल का चार मीनार में हमारे लोग फेस्टिवल करे से टाइम पे पुलिस लोग आके अरेस्ट करे तो करना वो बहुत हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। और यहाँ की MIM पार्टी का क्या बोले तो वो इधर का सरकार KCR सुन रहा है, मगर ये सब देख के हमारा तेलंगाना स्टेट में वुमेन लोगों को मैं एक विनती कर रहा है, यहाँ पे BJP आए तो महिला लोग बहुत रक्षण रहता है, महिला लोग अच्छा रहना, महिला लोग की सपना पूरा होना बोले तो ओनली BJP पार्टी से होता है। आने वाले टाइम पे BJP को जिताओ और TRS को हटाओ बोल के सब महिला लोग को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इलेक्शन कोड आया बोल के उन लोगों को ऑब्जेक्शन करके उन लोगों को अरेस्ट किया है। ये TRS गवर्नमेंट MIM का उसका जॉब में एक कर्चिप हो गया, उसका कार का स्टीयरिंग उनको दे दिया MIM को। वो तो उसका मामला हम बात नहीं कर रहे, मगर वुमेन लोगों ने बदकम्मा फेस्टिवल करे से टाइम पे जाके उन लोगों को अरेस्ट किया, वो तो अच्छा बात नहीं है। इसीलिए आने वाले टाइम पे MIM को और TRS को अच्छा काम करके यहाँ के लोगों ने हटा के दिखाता है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के जनरल सेक्रेटरी आबिद जावेद ने TRS को मुखालिफ मुस्लिम जमात करार दिया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया। उर्दू असातिज़ा की सैकड़ों जायदादें मखलूआ हैं, जिन पर तक़र्रुरात अमल में नहीं लाए गए। आबिद जावेद ने, जो सदर कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के इंतजाम के सिलसिले में आए हुए हैं, कहा कि TRS को मुसलमानों से वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला सुहेल, सदर शोबे अखिलत प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी मौजूद थे।
कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी रियासत के संबल इंतखाबात के लिए पार्टी मुहिम का कल 20 अक्टूबर को भैंसा जिले निर्मल में एक बड़े जलसेआम से खिताब के जरिए आगाज करेंगे। मुकामी कांग्रेस की तरफ से उनके शानदार खैर मकदम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पूरे टाउन को पार्टी परचमों, राहुल गांधी, उनकी वालदा सोनिया गांधी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के कटआउट से सजा दिया गया है। राहुल गांधी भैंसे के बाद कामारेड्डी पहुंचेंगे और वहां भी एक जलसेआम से खिताब करेंगे। कामारेड्डी से वो हैदराबाद आएंगे और शाम 5 बजे तारीखी चार मीनार पर सद्भावना जलसे से खिताब करेंगे। राहुल गांधी का पुराने शहर का ये पहला दौरा होगा। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने आज चंद्रायन गुट्टे से अपनी इंद्रम्मा रथ यात्रा निकाली, जो पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हनुमंतराव ने कहा कि राहुल गांधी के कल के चार मीनार के दौरे से कांग्रेस पार्टी पुराने शहर में अपनी एक नई तारीख बनाएगी। किसी भी कौमी जमात के लीडर ने पुराने शहर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज नहीं किया, लेकिन ये एजाज कांग्रेस के नौजवान कायद राहुल गांधी को मिलने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी का पुराने शहर में पुरतपाक इस्तकबाल करने की अपील की। कांग्रेस आई की जेर क़यादत प्रजा कुटुंबी में शामिल तमाम जमातों के कायदीन का एक इजलास आज सेंट्रल कोर्ट होटल में मुनक्किद हुआ। इन जमातों ने दिसंबर में होने वाले असम्बल इंतखाबात के ज़िमन नशिस्तों के बारे में बातचीत की, जो गैर मुख्ततम रही। बावर किया जाता है कि एक और 2 इजलास होंगे, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कितनी नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। इजलास में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरीज RC कुंटैया, सलीम अहमद, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगु देशम तेलंगाना के सदर एल रमना, तेलंगाना प्रजा समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और CPI के वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन शरीक थे। इजलास के बाद प्रजा कुटुंबी के किसी भी कायद ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत नहीं की। हज साल 2019 के लिए दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज हो गया। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर एस शुक्र ने मीडिया को बताया कि मरकजी हज कमेटी ने इस साल से हज दरखास्तों के फॉर्म सरबराह न करने का फैसला किया है। चुनांचे आज़मीन को हज कमेटी की वेबसाइट पर दरखास्तें ऑनलोड करना होगा और फिर उसकी हार्ड कॉपी और 300 रुपए की फीस के साथ हज हाउस पर जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि आज़मीन की सहूलत के लिए हज हाउस में हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जहां कंप्यूटर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स दस्तयाब रहेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नागाराजू प्रीतम ने, जो 9 रियासतों की यूथ कांग्रेस उमूर के इंचार्ज हैं, TRS पार्टी पर सख्त तनकीद की और कहा कि पिछले 4 साल के दौरान TRS हुकूमत ने इख्तिदार के मजे लूटने के अलावा आवाम की भलाई का कोई काम नहीं किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज का वोटर बाशऊर हो गया है और वह इंतखाबात में वादों को वफा न करने वाली जमातों को किसी भी सूरत में वोट नहीं दे सकता। प्रीतम ने कहा कि यूथ कांग्रेस कैडर इंतखाबात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने राब्ते आमा का प्रोग्राम रियासत भर में पहले से शुरू कर रखा है। बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने काला पत्थर रंजन कॉलोनी में वाक़ मस्जिद जुन्नूरीन में नमाज जुमा अदा की और फिर जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। कारपोरेटर्स हुसैनी पाशा और मोहम्मद मुबीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा दौरे में शरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर
9849715954. Top Selection Computers. समाजी मुस्लिम और मुसलमानों में तालीम की तहरीक को आम करने वाले सैयद की 201वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत अदा किया गया। मीडिया प्लस में मुनक़िदा एक तकरीब में मुखर्रिर ने कहा कि सर सैयद ने तालीम की जो तहरीक शुरू की थी उसका समर आज कौम का हर बच्चा उठा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पुरशिकवा इमारत और उसका तालीमी रिकॉर्ड उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। इस तकरीब में अक़लियती अक़ामती स्कूल के डायरेक्टर बी शफीउल्लाह को उनकी खिदमत के एवज सर सैयद अवार्ड से नवाजा गया। मुस्लिम समाज को शर्मसार कर देने और माशरे की बदहाली की एक मिसाल कल रात पुराने शहर के रैन बाजार में देखने को मिली, जहां 3 नौजवानों ने अपनी मां के आशना को ही जो उनका मामूजात भाई था उसके अंजाम को पहुंचा दिया। पुलिस रैन बाजार ने कल रात मदीना मस्जिद के करीब सब्जी मंडी के रहने वाले 32 साल जावेद के कत्ल के सिलसिले में 3 भाइयों 23 साल सुहेल, 21 साल सलमान और 20 साल ईसा को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ सैयद रफीक ने मीडिया को बताया कि मकतूल जावेद के मुलजिमीन के मां से नाजायज ताल्लुकात थे और उसका पता चलने के बाद से वो उसका सफाया कर देने के मौके की तलाश में थे। चुनांचे कल रात जावेद को इलाके में देखने के बाद इन तीनों ने चाकुओं से उस पर टूट पड़े और उसका कत्ल कर दिया। पुलिस रैन बाजार मजीद तहकीकात कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दिल्ली की 5 स्टार होटल में हालिया दिनों में जान से मारने की धमकी देने वाले को अपने जाती लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से डराने वाले बीएसपी के एमपी के बेटे आशीष पांडे को आखिरकार जेल भेज दिया गया है। अदालत ने इनकी जमानत की अपील को खारिज कर दिया और बताया कि पिस्तौल का गलत इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पुलिस ने इनकी भारी BMW कार को भी जब्त कर लिया है। खबर दी गई है कि पाकिस्तानी मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकारों ने भारतीय समंदरी हुदूद में घुसकर बिला इश्तियाल 3 कश्तियों पर फायरिंग कर दी है। भारत के सूरजज़दा जम्मू कश्मीर की तरह खालिस्तान का मसला भी देरपा बन गया है। अभी पुलिस ने बताया कि मुबैना खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीम के 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्क के जबरदस्त इंतशार वाले माहौल में सूरजज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुठभेड़ में मुबैना 3 घुसपैठियों को हलाक कर डाला, जबकि पुलवामा में हालिया हुए दहशतगर्दाना हमले की तस्वीरें दस्तयाब हुई हैं, जिसमें एक पुल पर हुए हमले को बताया गया है। इस हमले में 7 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जख्मी हो गए थे और यह पुल नया तामीर करदा था। भारत में पिछले दिनों में जबरदस्त अफरा तफरी के माहौल में पीएम मोदी अब साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगा दिए हैं। तारीख के झरोके से साईं बाबा को एक मुस्लिम फकीर की हैसियत से जाना जाता है। वहां पर उन्होंने चादर पेश की और अपना माथा टेक कर साईं बाबा से आशीर्वाद हासिल किया और इस मौके पर एक चांदी का सिक्का भी जारी किया है। हमारे मुल्क की गौ माता ब्रिगेड की मशहूर जमाना सदर तृप्ति देसाई को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो पीएम मोदी से जबरदस्ती मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ी थी। उन्होंने बताया कि वो सबरीमाला तनाज़े पर उनसे बात करना चाह रही थी। केरला के सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी अब कड़ा रुख इख्तियार कर गई है। मंदिर में जाने की कोशिश करने वाली तेलंगाना की एक खातून सहाफी समेत एक और समाजी खिदमतगार खातून को अंदर जाने से मिलिट्री ने रोक दिया। इसी दौरान मंदिर के पुजारी ने धमकी दी है कि अगर खवातीन अंदर आएंगी
तो मंदिर को बंद करके चाबी ऊपर वालों को दे दिया जाएगा। दिल्ली के लाल किला मैदान में दशहरे की तकारीब में अब कांग्रेसी सदर राहुल गांधी, उनकी वालिदा सोनिया गांधी और साबिका पीएम मनमोहन सिंह ने भी शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।